हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की कहानी में। सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी। तो यहाँ पर सफल का मतलब क्या है? किसी भी कंपटीशन में सफल होना, सक्सेस होना, विजयी होना, इसका सिर्फ एक मतलब होता है, या तो सिलेक्शन, या तो आप लोग सेलेक्ट हो गए, या सिर्फ असफल हो गए। एक एक नंबर का मैटर होता है, या आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है, आपके परसेंटाइल कितने आ रहा है, मैटर नहीं करता। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है या तो आप लोगों ने सिलेक्शन लेके दिखाना है, या फिर अगर आप पॉइंट 001 मार्क्स से भी अगर आप रह रहे हैं तो इसका मतलब यू आर टू बी अनसक्सेसफुल पर्सन। तो सफलता के बारे में अपने सफल अभ्यर्थी बताएंगे। अपने एक स्टूडेंट है खुशबू जी, जिन्होंने रैंक लिया है 25th बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर, और आज किस्मत से इनका पहला दिन भी है ज्वाइनिंग का। तो मैं स्वागत करता हूं अपने एक स्टूडेंट खुशबू जी का। खुशबू जी, वेरी गुड इवनिंग टू आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आपका पहला दिन है। आपने जो आप पहले दिन अपने जॉब के ऊपर गए हैं, आपका जो सपना था आपने जो पूरा करके दिखाया है, और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। तो खुशबू जी, सबसे पहले आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। ठीक, थैंक यू। सेकंड बात, खुशबू मुझे कुछ अपने बारे में बताएं। कुछ एकेडमिक सेशन से शुरुआत करना चाहेंगे आपकी कि आपका एकेडमिक सेशन के आपने क्या डिग्री करी, डिप्लोमा करी, कैसे आपके माइंड के अंदर आया कि आपको नर्सिंग करनी चाहिए, और इस बारे में कुछ बताएं बेटा मेरे को। सर, मैंने जीएनएम किया 2018 में। सर, गवर्नमेंट ही मिली थी मुझे सीट तब भी। वेरी गुड। तब मैंने उसके बाद सर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस किया। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी की। तभी से मैं सर 2021 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उत्कर्ष क्लासेस से। अच्छा, तो 2021 से आप उत्कर्ष क्लासेस के संग में जुड़ गए थे? जैसे तो नॉर्थ साइड सीरीज तो कंटिन्यू चली रही होगी सुबह 6 बजे से? जी सर। सुबह कितने बजे उठते हो आप? सर मैं जब अभी तो सर मेरी ज्वाइनिंग का अभी नहीं इतना हैं? सर, पहले होता था, पहले मैं 6 बजे उठती थी और रात के 4-4, 5-5 बजे तक भी पढ़ती थी। वेरी गुड सर, बड़ा किया। टोटल आपका जो स्टडी आवर्स रहते हैं वो कितने घंटे का रह जाता है टोटल? आपने एक एवरेज 24 आवर के अंदर अपन बोले, आप कितने घंटे अपने अध्ययन को देते थे, अपने पढ़ाई को देते थे बेटा? सर, पहले मैं एम्स की तैयारी करती थी जी। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। 2021 में मैंने सबसे पहले राजू सर की क्लास देखी थी। ओके, सर वो इतनी अच्छी क्लास थी, तो क्या मैंने उसके बाद ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया उत्कर्ष क्लासेस से। मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। वेरी गुड। तो फिर जब धीरे धीरे सर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना मुझ में, तो फिर मैंने एम्स का टेस्ट भी सर क्लियर हो गया, क्वालिफाई हो गया था, रैंक पीछे था थोड़ा। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट एम्स का दिया, मेरा प्री भी क्लियर हो गया बिना कोचिंग के। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर, मेंस भी क्लियर हो गया था, लेकिन उसका रैंक थोड़ा पीछे था, इसके लिए मैं रह गई। तो फिर सर दोबारा से मैंने किया, अभी जो नेक्स्ट था ना, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो फिर उस समय आपको बहुत असफलता लगी होगी, आपको बहुत दुख हुआ होगा उस समय पे? जी सर। तो फिर हार को कंपेंसेट कैसे किया, किस प्रकार से सोचा कि नहीं, अपन बोलते हैं ना अपनी टैगलाइन भी अपनी स्टार्टिंग से अपन ने एक बात बोली है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको चीज को अपने अंदर कैसे लेकर आए आप? सर, मैं डेली पढ़ती थी। सर, सभी बोलते थे कि तू पढ़ती रहती, सिलेक्शन तो तेरा होता ही नहीं है। तो मैंने कंटिन्यूएशन के साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बोला कोई ना कभी तो होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपसे पूछे कि एक वो पल मुझे बताने की कोशिश करें जब आपका रिजल्ट आने वाला था, जैसे BFU बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का आपका जो रिजल्ट आ चुका है, जब आप लोग अपना रिजल्ट देख रहे होंगे, वो फीलिंग्स क्या आई थी जब आप अपना रोल नंबर जस्ट इनपुट कर ही रहे होंगे मोबाइल के अंदर, और जब आपको लग रहा होगा कि आपका रिजल्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, और जैसे ही आपने अपना नाम देखा होगा तो आपकी फीलिंग्स क्या रही थी? थोड़ा सा मुझे ये बताएं। सर, जब मैंने देखा अपना रोल नंबर निकाल कर, तो मेरा सर रैंक बड़ा अच्छा था। तो मुझे था कि शायद क्लियर हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर एक लिस्ट निकली, उसमें भी वो अच्छा रैंक था। अच्छा। तो फिर सर सच में मैंने घर वालों को बताया, तो सर घर वाले इतने ज्यादा खुश हुए। तो मुझे सबसे पहले यही हुआ कि उत्कर्ष से मैं पढ़ती थी, उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। वेरी गुड बेटा, बहुत बड़ी। देखो, सबसे बड़ी खुशी किसको होती है? एक तो आपके गुरु को होती है, और एक आपके माँ बाप को होती है। सबसे आपकी सफलता की सबसे बड़ी खुशी आपके माँ बाप को होगी, आपके गुरु को होगी। उनको लगेगा कि हाँ, मेरा बच्चा अब इंडिपेंडेंट हो रहा है और वो सही रास्ते से आगे की तरफ जा रहा है, अपनी जिंदगी के सही अपने सारे निर्णयों को वो लेने में पूरी तरीके से सक्षम रहेगा। हॉबी क्या है आपकी?
सर बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन सर। बैडमिंटन खेलना? तो अभी खेलते हैं, पढ़ाई के दौरान भी खेलते हैं बैडमिंटन आप? नहीं सर, नहीं खेलते हैं? सर फैमिली खेलते थे। ओनली सिर्फ स्टडी? क्यों? अच्छा, खाने में क्या पसंद है आप लोग को? सर राजमा चावल। राजमा चावल। और सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? सर ब्लू। फर्स्ट डे जब जॉब पे गए तो कौन से कलर को पहन के गए? कौन सी ड्रेस पहन के गए? किस कलर की? सर ब्लू कलर की। और फर्स्ट जब आपकी सैलरी आएगी, फर्स्ट सैलरी, तो फर्स्ट सैलरी आपकी जब आपके सपनों की सैलरी आएगी तो उस सैलरी का क्या करोगे आप, ये और बताइए मेरे को। सर मैंने सोचा है कि भगवान के जाके सबसे पहले माथा टेकेंगे। वेरी गुड। तो सैलरी मैंने माँ बाप को देनी है पहली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी बेटा, सर। बहुत बढ़िया। तो आप डेली क्वेश्चन सेशन कितना निकालते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने घंटे करते थे डेली यूजुअली? जो कि आजकल क्या होता है, सभी बच्चों का एक पैटर्न रहता है कि हम क्वेश्चन सेशन जो हम कर रहे हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को डेली निकालें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये लगभग अपने ऑनलाइन के सभी स्टूडेंटों की डिमांड रहती है कि ये क्या पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आप पर डे निकालते थे? सर मैं पहले थ्योरी करती थी, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब टाइम होता था मैं ना 100 क्वेश्चन डेली करती थी। 100 क्वेश्चन तकरीबन आप डेली निकालते थे। हाँ तो जी सर। यहाँ पर अगर आपसे बोले एक बात कि नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए आप अपने स्टूडेंटों को क्या बोलेंगे कि नेगेटिव को कंट्रोल कैसे करें? सर नेगेटिव ये है कि हमें जो जो आता है ना वही करना चाहिए, जो हमें नहीं आता, हमें ऐसा होता है ना कि कई ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन जब हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं ना तो वो क्वेश्चन गलती होता है, तो वो जो कंफ्यूजन है वो निकाल देनी चाहिए, उसको छोड़कर आगे चले जाना चाहिए। उस पे आपका आपके हिसाब से मतलब कि स्मार्ट स्टडी कहते हैं जैसे कि अपन को जिसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट है अपन इस क्वेश्चन को करें, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अपनी को जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है जिसकी थ्योरी में है दम उसके सिलेक्शन होंगे दे दनादन दे दनादन। कन्फर्म बात है कि जो जिसकी थ्योरी अगर सॉलिड होती है ना तो उसके लिए सिलेक्शन रुकते नहीं। और मैं तो चाहूंगा, वैसे तो आपका होम टाउन पंजाब है ना? जी सर। तो आपका तो होम टाउन पे आपको नौकरी लगी तो आपको तो किस्मत की बल्ले बल्ले हो गई। ये सब ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों को मिली है। तो लास्ट बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, ये अपन आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से अपने जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सर यही कि हमें ना उत्कर्ष क्लासेस के जो भी यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस है सभी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भी सर क्लासेस लगाती थी, आप F1 पढ़ाते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो ना, तो मैं कभी स्किप नहीं करती थी आपकी क्लासेस, कभी स्किप नहीं करती थी। राजू सर की भी, सिद्धार्थ सर भी होते थे, अम्मी सर, सभी फैकल्टी जो है ना उत्कर्ष के सभी अच्छे हैं सर। थैंक यू सो मच। सर ये जो सिलेक्शन है आपके कारण ही है, सभी कुछ सब कुछ आपके कारण है उत्कर्ष। नहीं ये बेटा ये आपकी मानता है, हमने अपनी मेहनत करी, आपने अपना सफल जो हमने आपको आउटपुट दिया आपने उसको इनपुट पूरा 100% मेहनत करके उसको कवर किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपने कितना गेन किया, हमने तो मेहनत करी सुबह शाम दिन रात, आपने उसको कितना गेन किया और उसको कंपेंसेट करा दुनिया के ताने, दुनिया के कमेंट्स और दूसरे लोगों की मौज मस्ती देखते हुए खुद को एक कमरे में बैठ करके और मेहनत करना 10-10 12-12 घंटे। तो ये मेहनत बेटा बेसिकली आपकी है, आप इसके हकदार हैं, आप पूरी तरीके से हकदार हैं, आपके घर वाले हैं। आप मेरी तरफ से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहीं से आपके पापा मम्मी को भी नमस्कार कहना चाहूँगा सभी के लिए के, और यही कहना चाहूँगा कि आगे की तरफ भी अपने जिंदगी के अंदर एक लक्ष्य जरूर बना करके रखना, सही दिशा से आगे बढ़ते चलो और लाइफ में एक एम जरूर होना चाहिए। एम का मतलब लक्ष्य। अपन जिस दिन अपने लक्ष्य नहीं रहेंगे ना लाइफ के अंदर, तो उस दिन क्या होगा कि अपन की जो लाइफ होगी वो नीरस हो जाएगी। तो लाइफ के अंदर हमेशा एम बना के रखना, सही दिशा से आगे बढ़ते रहना। तो अब आपसे विदा का टाइम बेटा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।